Good morning, students. Welcome back to your English literature class, and I am your teacher Swati Arora from JD Mata International School. Today we are going to read a new chapter number 10 and 9, The Sweet Tooth. As you can see here, this is charkha, this is speck, and this is a stick, but we can also call it lathi. Who do you remember by seeing this thing? किसी की तो याद आती होगी आपको. See it and think about it. Charkha, speck and lathi. Yes, you're right. It is Gandhiji. It is our Gandhiji. These things remind us about our Gandhiji. Okay, so now we will look to the name, the sweet tooth. What do you mean by this? गांधी जी का कोई टूथ मीठा था, उनका कोई दांत मीठा था, ऐसा लग रहा है आपको? No. Sweet means मीठा, that you know. Tooth means दांत को बोलते हैं, but sweet tooth यहाँ पे मीठा दांत नहीं. जिन्हें बहुत मीठा खाने की आदत होती है, चाहे मिठाई हो, टॉफीज हो, शुगर हो, कैंडीज हो, एनीथिंग, जिससे मीठा दिखे तो रुक नहीं सकता, बस मुझे मीठा खाना है, या खाना हो गया अब मुझे मीठा कुछ चाहिए. एवरी टाइम जिसे मीठा खाने की आदत है, मीन्स मम्मी को रोकना पड़ता है, बस बेटा मीठा मत खा इतना, आपके दांत खराब हो जाएंगे. ऐसी हैबिट जिसको होती है उसे बोला जाता है द स्वीट टूथ. इसी टॉपिक पे हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे गांधी जी भी इन्वॉल्व है. वो किस तरह इन्वॉल्व है, क्या करते हैं इस स्टोरी में, वो हम आपको बताते हैं. ओके, सो टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर 99, चैप्टर नंबर 9, द स्वीट टूथ. वार्म अप एक्सरसाइज, ऑलरेडी वी हैव डन इट. You can write over there, Gandhi ji. Then, this happened many years ago in a little town in India. ये इंडिया की ही बात है, बहुत पहले की एक छोटे से टाउन में. Indians were busy fighting for their independence from the British. ये उस समय की बात है जब हमारा इंडिया, हमारे भारत के लोग ब्रिटिश से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. और गांधी जी लोगों से मिल के रैलीज करते थे, जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ जाके लोगों को समझाते थे फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे हेल्प करना चाहिए, वो सब उन्हें समझाते थे. गांधी जी को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे. फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर्स वर लुक्ड अप टू एज हीरोज. उस ओल्ड एज में, ओल्ड टाइम में जो हीरोज होते थे वो पिक्चर्स के हीरो नहीं होते थे. शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, वो हीरो नहीं माने जाते थे. हीरो होते थे ये ग्रेट हमारे लीडर्स, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में हेल्प की है. गांधी जी इसलिए उन लोगों के नजरों में एक हीरो थे कि जो हमारा हीरो बोलेगा हमें वो बात माननी है, हम उसे जरूर फॉलो करेंगे. But there was a little boy who longed for something else. अब स्टोरी हमारा फ्रीडम से थोड़ा सा साइड आता है, कोई और टॉपिक पे हमारा स्टोरी है. एक छोटा बच्चा था जिसे कोई और, फ्रीडम से भी ज्यादा जिसे कोई और चीज से प्यार था. वो क्या था? Let's see. This young boy had a terrible sweet tooth. The chapter name Sweet Tooth, you remember? उस बच्चे को फ्रीडम से भी ज्यादा प्यारा था मीठी चीजें खाना. मिठाई हो, गुड़ हो, शक्कर हो, चॉकलेट हो, एनीथिंग, बस उसे मीठा कुछ चाहिए. He ate sweets all the time. He even ate plain sugar if he did not find anything sweet. Whenever he wanted to eat something sweet,
He goes in the kitchen and takes out and eat it. But if he does not find anything, he even ate plain sugar. Plain sugar means जो normal sugar हमारे kitchen में होती है वो ज़्यादा था और वो sugar खा के आ जाता था. His mother was very upset about this. She did everything possible to break his habit, but nothing worked. उसकी मम्मी ने पूरी कोशिश की उसकी ये आदत छुड़ाने की, but फायदा नहीं. कुछ दिन नहीं खाता फिर खाने लगता. जैसे मम्मी का ध्यान हटता फिर कुछ न कुछ मीठा खा लेता. She was soon tired of this, but kept thinking of different ways to change her son's habit. उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, बहुत सारे तरीके ढूंढे जिससे अपने बेटे के शुगर और मीठा खाने की आदत छुड़ा सके. फ्रेंड से पूछा, नेबर से पूछा, बट किसी का भी आइडिया हेल्प नहीं किया. One day there was news that Mahatma Gandhi was visiting a nearby town. Nearby town means उनके गांव के पास वाले गांव में गांधी जी आने वाले. उसे ये पता चला. Gandhi ji was the boy's idol. Idol means you can see it is given below. An idol is a man or a woman we look up to. This person is usually famous for something great they have done. Like आप घर में आपको अपनी दादी बहुत पसंद होंगी या किसी को अपने दादाजी बहुत पसंद होंगे या किसी को अपने बड़े भाई बहुत पसंद होंगे, बड़ी बहन पसंद होगी. हम जिनको देखते हैं हम सोचते हैं हम भी बड़े होकर ऐसे बनेंगे, ये कितना अच्छा बोलते हैं या ये क्रिकेटर कितना अच्छा खेलता है, मुझे भी बड़े होकर इस क्रिकेटर जैसा बनना है, या ये सिंगर कितना अच्छा गाना गाता है, मुझे भी बड़े होकर ऐसे गाना गाना है. तो हमारा आइडल बन जाता है. आइडल मीन्स वो ऐसा इंसान हमें लगता है कि ये जो करेगा ये राइट करेगा और मैं भी ऐसे करूँगा बड़े होकर. तो वैसे ये जो छोटा बच्चा था जिसे बहुत मीठा खाने की आदत थी, ये गांधी जी को बहुत फॉलो करता था, बहुत मानता था, मन से उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था. गांधी जी की जो भी बातें वो सुनता था वो अपनी लाइफ में फॉलो करता था. तो उसकी मम्मी को एक आइडिया आया, क्यों नहीं मैं मेरे बेटे को गांधी जी से मिलाऊं और गांधी जी को ही कहूँ कि प्लीज आप मुझे हेल्प करिए, मेरे बेटे की ये आदत छुड़वा दें. So we'll read. The boy always followed Gandhiji's ideas and teachings. Teachings means जो वो सिखाते थे लोगों को कि हमें कैसे रहना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने भारत के पहनने चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए. इस तरह जो भी वो सिखाते थे वो बच्चा बहुत लोग फॉलो करते थे. Now turn your page number 100. The mother decided to meet Gandhi and the boy was thrilled. उस बच्चे को नहीं पता था कि मम्मी वहाँ क्यों ले जा रही. वो तो बस एक्साइटेड था सुन के कि वाह हम लोग गांधी जी से मिलने वाले हैं, गांधी जी तो मेरे फेवरेट है. They walked many miles in the scorching sun. Scorching means नीचे दिया हुआ है very hot sun. बहुत कड़क धूप थी. इन ओल्डन डेज गाँव में आने जाने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं मिलती थी, लोग बैलगाड़ी से जाते थे या पैदल जाते थे. तो ये लोग भी इतनी कड़ी धूप में गांधी जी से मिलने, वो बच्चा गांधी जी से मिलने और उसकी मम्मी गांधी जी से हेल्प लेने के लिए वो लोग इतना दूर दूसरे गांव में तपती धूप में पैदल चले गए. एंड फाइनली रीच्ड गांधी जी आश्रम. गांधी जी जहाँ ठहरे थे उस आश्रम में वो लोग पहुंच गए. There the mother met Gandhi and told him about the problem. उसकी मम्मी गांधी जी से मिली और जैसे ही उन्हें मौका मिला गांधी जी को सब बताया कि मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ. बापू, who is Bapu now? We know we call Gandhi ji as Bapu. गांधी जी को हमारे भारत के लोग प्यार से बापू भी कहते हैं. Bapu, my son eats too many sweets. It's not good for his health. He just doesn't listen to me. Would you please advise him? उसने कहा, गांधी जी मेरा बेटा बहुत मिठाई खाता है और मैंने इतनी कोशिश की पर वो छोड़ता ही नहीं है. आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, आप उसे समझाइए, वो आपकी बात जरूर मानेगा, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, आप उसके लिए हीरो है, आप प्लीज एक बार बोल के देखिए. Gandhi ji listened to the woman carefully, thought for a while and replied, "Please come back after 2 weeks. I will talk to your son."
गांधी जी 2 मिनट सोचे और मन में कुछ सोचे, फिर उन्होंने फिर से उस मदर को बुलाया और कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे पास 2 हफ्ते बाद 2 वीक्स के बाद अपने बेटे को लेके फिर आना, मैं यहीं आने वाला हूँ आश्रम में, आप भी उस वक्त आना। The woman went back home a little disappointed and confused. Disappointed means उदास, उदास हो गई कि मैं इतना दूर चल के आई हूँ गांधी जी के लिए और गांधी जी ने मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया, मेरे बेटे को समझाया भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं बोला कि मत खाया करो, मम्मी की बात मान लो, बस गांधी जी ने कह दिया तुम 15 दिन बाद आना, ये कोई बात होती है। वो थोड़ा उदास भी हो गई और मन में उसे बहुत दुख भी होने लगा। Confused, disappointed means sad and उदास, and confused means परेशान, क्यों ऐसा बोला, गांधी जी को उसमें 15 दिन क्यों चाहिए, वो तो बस अभी उसे बुला के ही बोल सकते थे। इस तरह वो सोचते सोचते अपने बेटे को लेके घर चली गई। Then you can see in the picture, Gandhi ji is talking to that small young boy. After 2 weeks, the mother and son came back all the way to meet Gandhi. फिर से वो उतनी कड़ी धूप में अपने गांव से गांधी जी के आश्रम तक पैदल चल के आए। तब गांधी जी ने when they arrived, Gandhi ji took the boy aside. Aside means सब जहाँ बैठे हुए थे उससे थोड़ा साइड उस बच्चे को ले गए और उस बच्चे को जेंटली, प्यार से, जेंटली पैटेड मीन्स मम्मी जैसे प्यार से बोलती ना, बेटा क्या हुआ, आप मम्मी की बात नहीं मानते हो, इस तरह से समझाने लगे। Gently patted his head and said, "Boy, you should stop eating sweets. तुम्हें मीठा खाना छोड़ देना चाहिए। They are not good for your health. आपकी सेहत के लिए, आपके दांत के लिए, आपके पेट के लिए वो अच्छा नहीं है इतना मीठा खाना." He then explained the harmful effects of sugar and asked him to give up his bad habit. गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया कि इतनी शुगर खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको समझाया इसलिए तुम भी शुगर खाना छोड़ दो। The boy nodded eagerly. बॉय तो खुश हो गया एकदम, गांधी जी ने मुझसे बात की, वाओ गांधी जी जो बोलेंगे मैं तो मान लूंगा, तो बहुत खुश थी। हाँ ओके मैं नहीं खाऊंगा से सही बोला, जैसे आप मम्मी की बात नहीं मानते तो स्कूल आते हो, मम्मी बोलती है मैम देखिए ना ये घर पे लंच ठीक से नहीं करती है, ये मिल्क नहीं पीती है, और जब टीचर बोलती है बेटा अब से पियोगे ना मम्मी से मुझे कंप्लेन नहीं चाहिए, तो आप बोलते यस मैम। पेरेंट्स टीचर मीट में ऐसे होता है ना, बहुत बार होता है, मुझे भी पेरेंट्स बोलते हैं, फिर मैं जब बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स तो मान देते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पसंद करती हूँ। वैसे ही गांधी जी भी बच्चों से प्यार करते थे और बच्चे भी गांधी जी को फॉलो करते थे। गांधी जी ने जैसे ही बोला वो बच्चा एकदम बोला हाँ हाँ हाँ, ईगरली नॉडेड, ईगरली मीन्स खुशी खुशी, हाँ हाँ यस यस, ऐसे करने लगा गांधी जी को, हाँ मैं ऐसे नहीं खाऊंगा शुगर, and promised to stop immediately. आज से ही नहीं खाऊंगा, गांधी जी को से वहीं प्रॉमिस कर दिया। The boy's mother was puzzled. मम्मी देख के परेशान हो गई, उस दिन गांधी जी ने बोला 15 दिन बाद और आज ऐसा क्या बोल दिया, और क्या सोचे गांधी जी 15 दिन में जो मेरा बेटा एक बार में मान गया। She turned to गांधी जी and asked. उसे रहा नहीं गया, तो फिर से गांधी जी के पास आई, बापू आपने ऐसा क्या बोला मेरे बेटे को जो वो मान गया, और आपने उस दिन क्यों नहीं बोला, आप तो उस दिन भी उसे समझा सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। तो गांधी जी को हंसी आ गई। She turned to Gandhi ji and asked, Bapu, why didn't you tell him this 2 weeks ago when I brought him here to see you? जब मैं 2 हफ्ते पहले इसको यहाँ लेके आई थी तब आपने इसको क्यों नहीं समझाया? With a mischievous smile. Mischievous means थोड़ा शर्मा के, थोड़ा बदमाशी वाली स्माइल से, मैं क्या समझाता उसको, मैं तो खुद इतना मीठा खाता था, मैं उसको समझाता तो लोग बोलते अरे वाह गांधी जी तो खुद इतना मीठा खाते और इस बच्चे को समझा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो गांधी जी ने कहा, धीरे से कहा, मैं भी इतना मीठा खाता था, जब मैं ही खाता हूँ तो मैं उस बच्चे को क्या समझाता मीठा मत खाओ। पहले मैंने उस दिन जब आपने मुझे कहा तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज से मैं मीठा खाना बंद कर दूंगा। 15 डेज से मैंने मीठा नहीं खाया और मैंने भी प्रॉमिस किया अब मैं मीठा
बहुत कम खाऊंगा, थोड़ा सा, वैसा नहीं खाऊंगा कि मुझे या मेरी दांत को या मेरी बॉडी को नुकसान दे। वही चीज मैंने आपके बच्चे को समझाई। अब जब मैंने वो बुरी आदत छोड़ दी तब मैंने समझाया उसे। मेरे में बुरी आदत होते हुए मैं कैसे उसे सुधरने के लिए समझाता। Mother, on that day I was not fit for advice the little one because like him I was eating a lot of sweets myself 2 weeks ago. मैं भी 2 हफ्ते पहले उतना ही मीठा खाता था, तो मैं अपने बेटे को कैसे समझाता। अब मैंने भी छोड़ दिया, पहले मैंने खुद पे ट्राई किया, तब मैंने आपके बेटे को कहा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वन ऑफ द गुड हैबिट टू ईट लिटिल स्वीट, थोड़ा सा मीठा खाना। मीठा तो सबको पसंद है, मुझे भी, आपको भी, बट हमें थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए। गांधी जी भी हमें यही सिखाते हैं, उस बच्चे को भी वही सिखाया। सो विद दिस वी आर एंडिंग अप दिस chapter. This is a real short story of गांधी जी's life. एक इंसिडेंट है उन्हीं की लाइफ का, उसी से ये स्टोरी आप लोगों के लिए बनाई। थैंक यू स्टूडेंट्स।